कहते हैं सपने बड़े थे उसके, लेकिन रिजल्ट के दिन सर्वर डाउन था। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो अक्सर लोग हंसी मजाक में टाल देते हैं, लेकिन आप एक बार गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा देश जो कुछ बच्चों को दे रहा है, क्या उतना काफी है या एक बड़े बदलाव की जरूरत है। डीप सीक बना लिया, चाइना ने ईवीज बना ली, अभी वो सर नहीं सर, ये हम नहीं मानेंगे। चाइना हमसे बहुत आगे दुनिया पर राज करेगा आने वाले फ्यूचर। हेलो उमर साहब, आपके स्कूल में आए हैं, थोड़ा हट के बात करो कि ना सही में सोच रहे हो। 40% पेरेंट्स ने बताया कि उनके बच्चों के स्कूल की फीस पिछले 3 साल के अंदर 50 से 80% बढ़ चुकी। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ मैडम क्या कर रहे हो? मैडम लग जाएगी। बताया तो कौन सी क्लास में है? सेकंड क्लास। मैं हैरान हूँ कि सेकंड क्लास के बच्चों की ये उन्होंने अपने बजट में से लॉ कर रहा हूँ फ्रॉम एलएलबी का फुल फॉर्म बताइए। हैं? एलएलबी का फुल फॉर्म। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है, बताइए। Which class do you read? ये सुनो, जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग ये जो क्या हुआ है? एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा कि अखंड भारत में कितने देश हैं? आप पहले इस वीडियो को देखिए। सर सुनिए ना। सर सुना जा सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। और अब इस वीडियो को देखिए। सब कुछ आपके लिए सरकार ही करे। चलो, एजुकेशन तो एक फंडामेंटल राइट टाइप में है, तो वो एक अलग चीज, लेकिन आपको घर भी बना करके सरकार दे, आपको पानी पीने का जो व्यवस्था, चलो ये तो खैर उसमें आता है आर्टिकल 21 में, तो वो तो खैर अलग चीज है, लेकिन घर बनाना, आपको पैसे देना, ये सब सरकार का काम नहीं है। ये लड़का बिहार का है, इसका नाम है सोनू। इनकी स्टोरी तो आप सब जानते होंगे, ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। को शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं, इसीलिए हम मैंने एक चीज आइडेंटिफाई की कि मैथ में एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है कि हम उसमें 80 है, तो हम 70 प्लस आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। और एसएसटी में तो हम भाई 80 आउट ऑफ 80 का एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों, सोनू को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चा कैसा भी हो, अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो उसके सोचने, समझने और बोलने की आदत में बदलाव आ सकता है। ये बच्चा कहीं विदेश से पढ़कर आया? नहीं। किसी विदेशी टीचर से पढ़कर आया? नहीं। ये बच्चा देश में रहकर देश के टीचर से पढ़कर सीख रहा है। अगर देश के सभी बच्चों को इसी तरह से शिक्षा दी जाए तो सोचिए देश में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये बच्चा कहाँ तक सफल होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कॉन्फिडेंस, सोचने और बोलने के तरीके से बात कर रहा हूँ। और ये सिर्फ सोनू की बात नहीं है, ये तो एक उदाहरण था। ऐसे कई बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल से हैं, जो अच्छा सीख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारी सरकारें ऐसे टीचर्स को क्यों नहीं खोज पाती थी। देश के प्राइवेट संस्था अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो देश के सरकारी संस्था ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भारत में शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्लास 7, 8, 9 की उम्र में नशे की चपेट में आ जा रहे हैं। उनको संभालने वाला कोई नहीं है। अगर कोई बच्चा अपनी बात स्मार्टली तरीके से रख रहा होता है। अभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, आप अगर न्यूज देखते हो तो आपको पता होगा भी ये वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है। पहलगाम अटैक हुआ है, उसके ऊपर फिर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करा है, फिर पाकिस्तान ने कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा अपनी बात स्मार्टली तरीके से रख रहा होता है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करने लगते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा प्रयास नहीं कर सकते कि हर बच्चा स्मार्ट हो? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार से अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती रहती हैं कि कभी टीचर शराब पीकर स्कूल आते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट से बैड टच में पकड़े जाते हैं, टीचर्स टाइम पर स्कूल नहीं आते हैं तो क्लास में नहीं जाते, बच्चियां स्कूल में झाड़ू लगाते हुए पाई जाती हैं।
हमने अब तक के पिछले रिकॉर्ड को देख करके ये कंक्लूजन निकाला है कि हमारा सिस्टम बच्चों को मौका देने के बजाय भ्रष्टाचार, नशा और यौन शोषण की आग में झोंक रहा है। पंजाब, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, भारत का हर कोना इस गंदगी से भरा हुआ है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सरकार, टीचर, अधिकारी, माता पिता सब अपनी दुनिया में मस्त हैं और बच्चे नशे, क्राइम और हैरेसमेंट की दलदल में डूब रहे हैं। अगर तुलना चीन से करें तो चीन ने एजुकेशन और बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया है, लेकिन हमारा सिस्टम बस ढोंग। अमीरों के लिए एक अलग तरीके की शिक्षा व्यवस्था और जो बच्चा गरीब है उसके लिए एक अलग तरीके की शिक्षा व्यवस्था। बचपन की खराब शिक्षा व्यवस्था की वजह से आज लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। हमें ये शिकायत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे देश का बजट कम है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब भी जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है, बजट कम है हमारा, इसलिए बच्चे पीछे रह गए। लेकिन सच ये है कि 2024-25 में शिक्षा के लिए 1.5 लाख करोड़ का बजट पास हुआ। स्कूलों के लिए 73,498 करोड़ का बजट पास हुआ था। अब इतने में क्या नहीं हो सकता। हकीकत यह है कि प्राइवेट स्कूल वाले इससे भी कम बजट में इंग्लिश, कोडिंग, AI सिखा रहे हैं और सरकारी स्कूलों का पैसा भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहा है। 2-3 दिनों से मिड डे मील का खाना नहीं बन रहा था, क्या समस्या थी? सर हम तो क्या बोलेंगे, अभी हम गिर गए हैं गाड़ी से, मेरा स्थिति एकदम खराब, डैमेज हो रहा है। नहीं भाई जो बात बोलेंगे ना, जैसा वो बात बोल, मतलब आपका कहना है कि जो वो बोल, भारत में ग्रेजुएशन 4 साल तक बस इसलिए कराया जाता है कि आप सरकार से सवाल न पूछ सके या रोजगार के लिए किसी पे दबाव मत बना सको। एक तो कौन सी क्लास में है? सेकंड क्लास। मैं हैरान हूँ कि सेकंड क्लास के बच्चों की ये स्कूल की बुक है, कोड AI, एंड इसमें आपको they're teaching you YouTube, they're teaching you, और क्या पढ़ा रहे हैं तेरे को? चैट GPT, AI पढ़ा रहे हैं तेरे को, अंडरस्टैंडिंग AI, look at this, Siri, वॉइस असिस्टेंट्स, YouTube। भाई ये सब स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया यार। और बोले हैं कि जब शौचालय लगता है आप लोग को, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह लगता है तो कहाँ जाती हो आप लोग? खेत में। ज्यादातर स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं है और कहीं कहीं तो 100 पीस के रूप में बना हुआ है। साफ सुथरा अच्छे तो बने हुए हैं लेकिन उसे यूज नहीं करने दिया जाता। देश में करोड़ों की गड़बड़ी हर दिन हो रही है, बस पकड़ी नहीं जा रही है, जिसमें फर्जी टीचर, बेकार बिल्डिंग शामिल है। 2023 में यूपी में 500 करोड़ का शिक्षा घोटाला हुआ, फर्जी स्कूलों को फंड मिला। मध्य प्रदेश में 35 प्राइवेट स्कूलों के 56 टीचर्स को 2002 से फर्जी तरीके से सैलरी मिल रही थी। मेरे बताने का उद्देश्य यह है कि भारत में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मिड डे मील में चोरी, अब सोचिए ये लोग बच्चों का खाना तक पचा जा रहे हैं। 2023 की NCRB की रिपोर्ट में पता चला कि झारखंड में 200 करोड़ की हेराफेरी हुई। बच्चों को सड़ा खाना, चावल में कीड़े तक परोसे गए। 2024 में पंजाब में स्कूल का खाना कुत्तों को खिलाया गया, बच्चे भूखे थे। 2019 में यूपी के मिर्जापुर जिले में बच्चों को नमक रोटी परोसा गया। चीन से तुलना करें तो चीन में स्कूलों में भ्रष्टाचार करने पर कठोर सजा मिलती है। 2023 में चीन ने 1000 भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों को जेल भेजा। भारत में एक भी बड़ा अधिकारी जेल नहीं गया। शायद सरकार को समझना चाहिए कि विश्वगुरु का सपना दिखाने से पहले बच्चों की रोटी तो बचा लें। सबसे ज्यादा मेरी यात्राओं में सबसे ज्यादा पेपर लीक की बात यही आई थी। उत्तर प्रदेश में आई थी, मध्य प्रदेश में आई थी। यूडाइस 2022 की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 97 लाख टीचर हैं, जिसमें 51 लाख सरकारी स्कूलों में हैं। 2023 में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अब भी 10 लाख टीचरों की कमी है। यूपी में 1.5 लाख से ज्यादा टीचरों की कमी है। 2018 के बाद से अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। बिहार में लगभग 2.5 लाख टीचर चाहिए। 40% प्राइमरी स्कूलों में 2 से भी कम टीचर है। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षक पद खाली हैं। 25% स्कूलों में सिंगल टीचर। आप सोचिए, केवल एक शिक्षक जो सारे स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हो। कैसे बनेंगे हम विश्वगुरु? क्या भविष्य होगा इन बच्चों का? झारखंड में लगभग 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। 20% स्कूलों में गणित विज्ञान के टीचर नहीं हैं। पंजाब में 80,000 पद खाली हैं। 15% स्कूलों में इंग्लिश टीचर नहीं है। इंग्लिश और कंप्यूटर आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन सिर्फ 12% सरकारी स्कूल के 10वीं के बच्चे बेसिक इंग्लिश बोल पाते हैं। 90% स्कूलों में कंप्यूटर टीचर नहीं है। आप सोचिए, स्कूल्स में कंप्यूटर लैब तक नहीं है। अगर चीन से तुलना की जाए तो चीन में स्कूल में साइंस और टेक्नोलॉजी को महत्व दिया। 2023 में चीन ने 5 लाख से ज्यादा नए टेक टीचर भर्ती किए। भारत में पेपर लीक और भ्रष्टाचार की खबर आती है। बीमारी थी कि उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की परीक्षा लीक हुई, उसके पहले ARO 19 पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए।
अब ये देखिए दिल्ली तक ये सब चली गई, यूजीसी और एसईसी जो सबसे मतलब रिनाउंड संस्था है, जिसके ऊपर कभी आज तक उंगली नहीं उठी। इतने सालों से 70 सालों से कभी उंगली नहीं उठी, आज उनके ऊपर भी उंगली उठ रही नहीं। वो पूरी तरीके से आज उनको अपने ही परीक्षा को निरस्त करना पड़ रहा है। टीचर भर्ती करिए, वरना बच्चे बेरोजगार रह जाएंगे और जिम्मेदार तुम होगे। इसे आज कोई भी गलती होने पर बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस और नेहरू जिम्मेदार हैं, वैसे ही जब कोई नई पार्टी सत्ता में आएगी तो वो भी यही कहेगी युवाओं की बेरोजगारी के लिए मोदी और बीजेपी जिम्मेदार है। टीचर बच्चों के गुरु होनी चाहिए, लेकिन कुछ सरकारी स्कूलों में वो राक्षस बन गए हैं। यूपी के लखनऊ में टीचर ने 7वीं की लड़की को सेक्स एजुकेशन के नाम पर अश्लील वीडियो दिखाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में टीचर ने छात्रा को फेल करने की धमकी देकर यौन शोषण किया। पंजाब में जालंधर में टीचर ने 9वीं की लड़की को अश्लील मैसेज भेजे। तमिलनाडु में 42 छात्राओं ने मैथ्स टीचर पर यौन शोषण का आरोप लगाया। सर कौन सी सर? नहीं सर, ये हम नहीं मानेंगे, ये तो गंदी बात है सर। ट्रेनिंग गलती होता था ना तो कहते थे ना कि तुम हमको लोग भी बोलो हम तुमको नहीं मारेंगे। बड़ी बड़ी दीदी लोग के बुक पे लिखी है ना कि तुम हमको किस दो। बच्ची ने ये आरोप अपने इंग्लिश के टीचर इश्तियाक अहमद पर लगाया है। बच्चियों का लगाया। और यहीं चीन में 2023 में स्कूलों में यौन शोषण के मात्र 1200 केस सामने आए, लेकिन दोषी टीचरों को तुरंत कार्यमुक्त कर उन्हें जेल भेज दिया गया। और भारत में मामला अगर मीडिया में नहीं आया तो उसे दबा दिया जाता है, और अगर मीडिया में आ गया तो उस टीचर को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। जब मामला ठंडा हो जाता है तो उन्हें फिर से काम पर बुला लिया जाता है। एक रिपोर्ट में पता चला कि 15 से 19 साल के 22% लड़के और 8% लड़कियां नशा करते हैं, यानी शराब, ड्रग्स, सिगरेट। हमारे देश में बाल अपराध केस लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी, बिहार, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लगभग हर राज्य में बच्चे भयंकर रूप से नशे के चपेट में आ रहे हैं। कुछ के तो माता पिता भी इस चीज को जानते हैं, लेकिन वो मजबूर है। प्लास्टिक की बोतल में ये कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, शराब है। और छोटे छोटे बच्चों को शराब परोसने वाले महाशय सरकारी स्कूल के टीचर। मामला एमपी के कटनी का है। वीडियो में टीचर बच्चों को कहता दिख रहा है कि बिना पानी के पियोगे। 2025 में महाराष्ट्र के नासिक में बच्चों के स्कूल बैग चेक करने पर कंडोम, चाकू, ड्रग्स, साइकिल के चैन मिले। 2024 में मध्य प्रदेश में भोपाल में 9वीं के लड़के ड्रग्स सप्लाई करते हुए पकड़े गए। और चीन की बात करें तो चीन में स्कूलों में 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रग्स बिक्री पर मौत की सजा मिलती है। 2023 में 500 ड्रग्स डीलरों को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन भारत में नशा माफिया अगर पकड़ा जाता है तो उसे अगले चुनाव में विधायकी या सांसदी की टिकट मिल जाती है। अगर इतना भी ना हो सके तो पूरा सिस्टम उन्हें बचाने के लिए जुट जाता है। सेक्स एजुकेशन के नाम पर बच्चों को गंदगी सिखाई जा रही है। भारत में 96% लड़कियां जो 14 से 18 साल की हैं, उन्हें अश्लील मैसेज मिले। आरटीआई 2023 में पता चला कि यूपी में 40% शिक्षा अधिकारियों ने स्कूलों का निरीक्षण नहीं किया। बिहार में 321 टीचर फर्जी सर्टिफिकेट के साथ पकड़े गए। 2023 में यूपी के लखनऊ में शिक्षा अधिकारी ने फर्जी स्कूलों को 50 करोड़ का फंड पास कर दिया। और ये घटनाएं अभी रुकी नहीं हैं, ये अभी भी हो रही हैं। हमारे बच्चे दुनिया हिला सकते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें कैद कर रहा है। यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट जैसे टफ एग्जाम को बच्चे क्रैक कर रहे हैं। भारत ने चंद्रयान 3 को 74 मिलियन में मंगल पर भेजा, जबकि हॉलीवुड फिल्में 200 मिलियन में बनती हैं। इतनी खराब व्यवस्था में भी भारत के बच्चे अगर चमक रहे हैं, तो अगर उन्हें सही शिक्षा मिल जाए तो क्या होगा? बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। चीन में हर बच्चे को टेक्नोलॉजी और एआई की ट्रेनिंग दी जा रही है। 2023 में 10 लाख बच्चों को फ्री कोडिंग कोर्स कराया गया, लेकिन भारत में 90% स्कूलों में कंप्यूटर टीचर ही नहीं है। सोचिए, इतना टफ एग्जाम यूपीएससी को हमारे बच्चे कुछ नहीं समझते, वो मेहनत करके क्रैक कर ही देते हैं, तो फिर उन्हें टेक्नोलॉजी और एआई सीखने में कितना समय लगेगा? वही एआई जिस पर दुनिया इतराती है, जिसकी परिभाषा है मैन मेड इंटेलिजेंस। जिस बजट में वो फिल्में बनाते हैं, उस बजट में हम चांद और मंगल पर पहुंच सकते हैं। तो सोचिए, अगर अच्छी शिक्षा मिले तो हम पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा ढालोगे वैसा बन जाएंगे। यहाँ मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद इस छोटे से क्लिप को देखकर समझ जाओगे। सुनो, जो ये डॉक्टर, इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है, ये दुनियावी पढ़ाई है। इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी। और जो हमारी दीनी जो पढ़ाई है, ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आखिरियत को लेकर बड़ा कंसर्न होता है, स्पेशली मुसलमानों में। वो मदरसे में बताया जाता है। आप पहले ये बताओ, आप मरने के बाद क्या सोचते हो?
आपके धर्म में क्या कहते हैं? मरने का तो बाद में सोचोगे, पहले जीने का सोच ले। बड़ा है क्या चांद धरती से बड़ा है? हाँ, ये बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रहे। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए? हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? I love China. China is a beautiful and great country. She has a long history. सही एजुकेशन दीजिए, बच्चे एआई सीखेंगे। चीन बच्चों को एआई सिखाता है, हमारा देश पीछे हो जाएगा। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें सही आकार दो वरना गंदगी में सन जाएंगे। यूपी में 17,000 पॉक्सो केस, स्कूलों में ड्रग्स, कंडोम, चाकू, बच्चियां यौन शोषण का शिकार हो रही हैं, बच्चे नशे में डूब रहे हैं। मिड डे मील में चोरी, 10 लाख टीचरों की कमी, भ्रष्ट अफसरों का राज। और चीन एजुकेशन और सुरक्षा को गंभीरता से लेता है, लेकिन हमारा सिस्टम बच्चों को शोषण की भट्टी में झोंक रहा है। ये बच्चे तारे सितारे हैं, अगर इनका बचपन बर्बाद हो गया तो सोचिए उनके आगे का जीवन का क्या होगा। बच्चों को यही नहीं पता कि टैक्स क्या होता है, जॉब कैसे ढूंढते हैं, मेंटल हेल्थ क्या होती है, कंप्यूटर हमारे लिए क्यों जरूरी है, भाषा हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्या सरकार से ये सवाल नहीं होना चाहिए कि देश में 10 लाख से ज़्यादा टीचरों की कमी है, आप लोग क्यों नहीं भरते इसको? अकेले यूपी में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक पद खाली हैं। 2018 के बाद से अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर टीचर, इन सब की जरूरत क्यों नहीं समझते आप सब, जबकि ये सब अनिवार्य विषय होने चाहिए। मिड डे मील की लूट की जांच क्यों नहीं हो रही? नशा माफिया स्कूलों के पास डेरा डाले हुए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भ्रष्ट अफसरों को जेल क्यों नहीं भेजते आप सब? अगर अच्छे दिन की यही परिभाषा है तो उनको उनके बुरे दिन लौटा दीजिए। जागिए, वरना बच्चे विश्वगुरु नहीं, गुलामी की जंजीरों में फिर से फंस जाएंगे। और इस बार की गुलामी 1947 वाली नहीं होगी, ये मेंटली होगी। लेकिन होता क्या है, नेता अपने चुनाव में व्यस्त हैं, शिक्षक अपनी व्यवस्था में व्यस्त हैं, डीएम, एसडीएम, शिक्षा विभाग के अधिकारी माथे पर सेलिब्रिटी का टैग लगवाने में व्यस्त हैं। माता पिता, बच्चों के गार्जियन बच्चों की किसी भी एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। व्यापारी अपने व्यापार में मस्त हैं। कौन लेगा इन बच्चों के बर्बाद होते भविष्य की जिम्मेदारी? अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो अगला मुद्दा बेरोजगारी का होगा।